हेलो एवरीवन। और आज हम सिर्फ एक क्वेश्चंस लेकर आए हैं। वन क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपका स्क्वैल से है। ठीक है, कहाँ से? स्क्वैल से टेबल क्वेश्चंस है, जो कि इस बार देखे मॉडल सेट में देखे भी होंगे कि 7 नंबर में पूछा है, 7 मार्क्स में। तो इस तरह का 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और आप अपने 7 नंबर पक्के कर लो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द स्क्वैल कमांड, कि स्क्वैल कमांड लिखिए। ठीक है, किसके लिए? तो ये जो टेबल दिया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल्स के लिए आप स्क्वैल कमांड लिखिए। तो उसके लिए पहले 2-4 है ना कुछ टर्म्स जान लेते हैं। जैसे कि आपको टू शो, जहाँ भी टू शो या फिर टू डिस्प्ले, डिस्प्ले इस तरह का टर्म कहीं भी दिखाई पड़े, ठीक है, तो इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे सेलेक्ट। ठीक, उसके बाद ऑल इंफॉर्मेशन जहां भी बोले, जहां भी ऑल इंफॉर्मेशन बोलेगा उसके लिए हम स्टार का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। टू शो ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट टेबल्स। ठीक है, कि ऑल इंफॉर्मेशन दिखाओ कहाँ से? स्टूडेंट टेबल के लिए। ऑल इंफॉर्मेशन के लिए अभी भी बताएं कि स्टार यूज करेंगे। तो टू शो के लिए सेलेक्ट, ऑल इंफॉर्मेशन के लिए स्टार, और कहाँ से? तो स्टूडेंट से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि टू शो, दिखाओ ऑल इंफॉर्मेशन, सारा जानकारी, किसका? कहाँ से? तो स्टूडेंट से, और जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर हो। यहाँ कंडीशन दे दिया है कि उसका डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? कंप्यूटर होना चाहिए। तो ठीक है भैया, हम जानते हैं कि टू सेव के लिए सेलेक्ट लिखना होता है, हमने सेलेक्ट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ऑल के लिए स्टार लिखना होता है, मैंने वो भी लिख डाला। ठीक है, उसके बाद कहाँ से दिखा रहे हैं टेबल का नाम? तो फ्रॉम स्टूडेंट, तो सेलेक्ट स्टार, स्टार इसलिए चूंकि ऑल इंफॉर्मेशन बोल रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर, कंडीशन दिया ना कि डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? कंप्यूटर होना चाहिए। तो वेयर लिखेंगे कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कंप्यूटर, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कंप्यूटर, और इसके इन्वर्टेड कॉमा में ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। टू शो नेम, टू शो दिखाओ, नेम दिखाओ, एज दिखाओ, और साथ में सैलरी भी दिखाओ। लिख, और कहाँ से? स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, नेम दिखाओ, एज दिखाओ, और सैलरी दिखाओ। तो कुछ नहीं, टू शो के लिए सेलेक्ट लिखा, क्या दिखाना है? नेम दिखाना है, नेम लिखा, एज दिखाना है, एज लिखा, सैलरी दिखाना है, सैलरी लिखा। कहाँ से? तो स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट लिख दिया, फ्रॉम स्टूडेंट। बस इतना ही तो करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डिस्प्ले नेम एज ऑफ अ फीमेल स्टूडेंट। अब यहाँ कंडीशन दे दिया है कि नेम और एज तो दिखाओ, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि वो फीमेल हो। ठीक है, शर्त ये है कि वो फीमेल होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, टू डिस्प्ले के लिए हमने सेलेक्ट लिखा, और क्या दिखाया? नेम बोला है तो नेम लिख दिया, एज बोला है एज लिखा, और कहाँ से बोला है? स्टूडेंट से। एक तो टेबल ही दिया है तो स्टूडेंट से हमने लिख डाला। और जहाँ पर कंडीशन दे रखा है कि वो जो होनी चाहिए वो मेल फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ दिया हुआ इन्वर्टेड कॉमा में, वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ। ठीक है, एफ डिनोटेड बाई फीमेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू शो नेम ऑफ अ मेल स्टूडेंट इन अ हिंदी डिपार्टमेंट। अब नेम दिखाओ स्टूडेंट का, लेकिन वो मेल हो और हिंदी डिपार्टमेंट, कंडीशंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टू शो के लिए हमने फिर से सेलेक्ट लिखा, टू शो के लिए सेलेक्ट लिखा, फिर क्या बोला? नेम दिखाओ, और कहाँ से दिखाना है? तो स्टूडेंट से, तो फ्रॉम स्टूडेंट। जहाँ पर वेयर कंडीशन यहाँ पर दिखाना है, वेयर कंडीशन क्या है? सेक्स, सेक्स इज इक्वल टू मेल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? मेल, और डिपार्टमेंट, एंड उसका डिपार्टमेंट क्या भैया? हिंदी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से। टू शो नेम ऑफ अ स्टूडेंट हुज सैलरी ग्रेटर दैन 20,000 एंड लेस दैन 25,000। अब उसका, उस स्टूडेंट का नेम दिखाओ जिसका सैलरी 20,000 से ज़्यादा है और 20,000 से कम है। तो टू शो के लिए हमने फिर से सेलेक्ट लिखा, टू शो के लिए सेलेक्ट लिखा, उसके बाद नेम दिखाने बोला, नेम दिखाएं कहाँ से? तो स्टूडेंट टेबल से, तो स्टूडेंट लिख दिया। और जहाँ पर कंडीशन दिया है कि वेयर सैलरी जो है ना वो बहुत बड़ा, मतलब कि सैलरी जो है ग्रेटर दैन होना चाहिए किससे? 20,000 से, और साथ ही साथ यहाँ एंड लगा है, सैलरी 2 बार लिखेंगे। ठीक है, सैलरी ग्रेटर दैन 20,000 एंड सैलरी लेस दैन 25,000। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन।
टू डिस्प्ले नेम एज एंड सैलरी हुज एज ग्रेटर दैन 20। दिखाओ, नेम दिखाओ, एज दिखाओ और सैलरी भी दिखाओ, लेकिन उसका एज जो है ना वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए। तो भैया टू डिस्प्ले या टू शो के लिए हमने सेलेक्ट सीखा है, तो सेलेक्ट लिख दिए। क्या क्या दिखाने बोला है, नेम, नेम दिखा दिए, एज दिखा दिए, और सैलरी बोला है, सैलरी भी दिखा दिए, और कहाँ से, तो फ्रॉम स्टूडेंट से, ये भी दिखा दिए। लेकिन एक कंडीशन यहाँ दिया हुआ था कि एज जो है ना वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हमने भी लिख दिया वेयर एज इज इक्वल टू, एज ग्रेटर देन 20 डिग्री, मतलब सॉरी, एज ग्रेटर देन 20, ठीक है। एज कितने, 20 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इतना ही। अब इस तरह का एक दो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप खुद से अपना प्रैक्टिस करो। एक मैंने सिखाया, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना। थैंक यू।